हेलो, वेलकम टू माय चैनल जियो पॉलिटिशिया विद यश। तो आज हम बात करेंगे जो यूएस और बांग्लादेश के बीच में आज ट्रेड डील हुई है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें निकल के आई हैं यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील में। सबसे पहले ये है कि जो यूएस ने बांग्लादेश को उसके ऊपर टैरिफ है वो 19% रिड्यूस कर दिया है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आ रही है इसमें कि बांग्लादेश ने जो अपना मार्केट है वो यूएस के लिए पूरा ओपन कर दिया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल मार्केट, मशीनरी पार्ट्स वगैरह ये सब यूएस से आएगा। यहाँ तक कि कॉटन भी यूएस से ही आएगा बांग्लादेश में। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। अब क्या है इसमें कि एक इसमें क्लॉज है 0% टैरिफ का। अब ये बात हो रही है भाई, बांग्लादेश को तो 0% टैरिफ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, हमारे ऊपर 18% टैरिफ है, ये है वो है। तो इसका मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि असल में है क्या। अच्छा, देखिए, 0% टैरिफ का मतलब यहाँ पे ये है, अगर आप इस क्लॉज को पढ़ेंगे ध्यान से जो इनकी ट्रेड डील हुई है उसमें ये है 0% टैरिफ का मतलब कि सबसे पहले तो इनकी डील होगी कि यूएस से ही कॉटन एक्सपोर्ट होगा। ठीक है। यूएस से जो कॉटन एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, उस कॉटन से ये अपने अपने ये जो भी गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है। और स्पेसिफिक गुड्स ही यूएस से को इंपोर्ट होंगे। ठीक है। और वो भी क्वांटिटी वगैरह सब यूएस डिसाइड करेगा कितनी वॉल्यूम में क्या ट्रांसपोर्ट होगा। 0% टैरिफ वो सब यूएस के हाथ में है। तो ये 0% टैरिफ का फंडा है इसमें यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील में। ठीक है ना। ये है इसमें मेन चीज। अच्छा, दूसरी चीज आते हैं। अब बांग्लादेश ने ट्रेड डील में एक चीज और ये करी है कि वो यूएस से 25 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदेगा। मतलब कितना ही पैसा लगेगा इसमें खरीदने में। और जिस टाइम बांग्लादेश की इकोनॉमी बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो चल रही है इस टाइम बांग्लादेश की इकोनॉमी। ठीक है। उनके पास इतना पैसा नहीं कि उतना खर्च भी कर सके। ठीक है ना। तो ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी। और देखने वाली बात ये है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि वो कैसे इस चीज़ को अफोर्ड करेंगे, कैसे वो एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदेंगे। यहाँ तक कि जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स वगैरह हैं वो भी सब यूएस से इम्पोर्ट होंगे। ठीक है ना। ये चीज़ है। अच्छा, बांग्लादेश ने एक चीज़ और एग्री करी है यूएस के साथ कि क्या कहते हैं, वो जितने भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल गुड्स है वो यूएस से खरीदेगा। और इसके लिए वो $3.5 बिलियन की परचेज करेगा यूएस से। $3.5 बिलियन की परचेज आप एक कर रहे हो, 25 बोइंग एयरक्राफ्ट आप एक खरीद रहे हो। भाई इतना पैसा आएगा कहाँ से। बात तो ये है ना करने वाली, कितना पैसा आएगा कहाँ से बांग्लादेश पे। सोचने वाली बात है ये। बांग्लादेश ने एग्री तो कर लिया इन चीज़ों के ऊपर, पर इस चीज़ के लिए पैसा आएगा कहाँ से। इकोनॉमी में इतना पैसा तो है भी नहीं उनके पास। ये तो एक तरीके से बांग्लादेश ने अपना पूरी कंट्री एक तरीके से बेच दी है यूएस को। सारा मार्केट उन्होंने खोल दिया, एग्रीकल्चर टेक्सटाइल सब खोल दिया। इससे उनका वहाँ के फार्मर्स भी इफेक्ट होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी वैसे ही बंद पड़ी है, क्योंकि 1 फरवरी को आपको ध्यान होगा उनके टेक्सटाइल एसोसिएशन का मैसेज हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं, हमें बहुत घाटा हो रहा है। ठीक है। अब आप कॉटन भी वहीं से मंगा रहे हो, गुड्स भी वहीं से मंगा रहे हो, तो भाई इससे तो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ठप पड़ जाएगी और चलेगी नहीं। फार्मर्स हैं वहाँ के, एग्रीकल्चर गुड्स आएंगे, वहाँ तो पोर्क वगैरह यूज़ होता है, ये भी एक समस्या रहेगी एग्रीकल्चर गुड्स में। तो उनके डेयरी प्रोडक्ट्स भी वहीं से आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ इन्होंने इसमें एक चीज़ और एग्री करी है कि गाड़ियाँ जो कार्स हैं वो भी वहीं से इम्पोर्ट होंगी, उनके पार्ट्स भी यूएसए से इम्पोर्ट होंगे। तो ये तो मतलब देश ही बेच दिया एक तरीके से यूएस को तो बांग्लादेश ने। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि कैसे इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे। एनर्जी एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स भी करें यूएसए के साथ लॉन्ग टर्म, बांग्लादेश ने 5 या 6 ईयर्स के जो ट्रेड डील है उसमें लिखा आ रहा है।
देखने वाली चीज़ है कि बांग्लादेश इन चीज़ों को कैसे अफोर्ड करे, क्योंकि इनकी इकोनॉमी है नहीं इतनी अच्छी कि वो ये चीज़ें कर सकें। $3.5 बिलियन की परचेज हो गई, बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, कॉटन इंपोर्ट करेंगे वहाँ से यूएस से, तो कॉस्ट तो बहुत आएगी। अब देखने वाली बात है कि बांग्लादेश कैसे करतेगा। अच्छा, इन सब चीज़ में ये है कि बांग्लादेश को एक पॉलिटिकल, एक आप वो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट बांग्लादेश का सिक्योर हो गया, और ये चीज़ भी कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल बैकअप मिल गया बस यूएसए का नाम का। पर अगर इन टोटल देखें हम, तो इन टोटल में यही है कि मतलब बेच दिया भाई, अपना देश ही बेच दिया यूएस को पूरा। ट्रेड डील में कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें बांग्लादेश के लिए क्या फ़ायदा है। मुझे इसमें बांग्लादेश के लिए कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, साफ मैं आपको बात बताऊं सीधी सीधी। बांग्लादेश के लिए कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अब लेट्स सी इसमें क्या होता है। बाकी कल 12 फेब को बांग्लादेश में इलेक्शंस भी होने हैं, देखते हैं क्या रहता है, क्या पार्टी आती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी। और फिर क्योंकि इंडिया के रिलेशंस भी ख़राब हैं बांग्लादेश के साथ, तो देखते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आती है, हाउ वी मैनेज आवर रिलेशंस विद द न्यू रिजीम इन दी बांग्लादेश। क्योंकि आपको पता है कि ये जितना भी बांग्लादेश में रिजीम चेंज वगैरह वो सब यूएसए का करा हुआ है, ठीक है। एंड यूएसए ही पूरा चीज़ को हैंडल कर रहा है, ठीक है। और ये जो ट्रेड डील हो गई, इससे तो पूरा कंट्रोल आ गया यूएसए के पास बांग्लादेश का। अब जब नई पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी बांग्लादेश में, और जो कि इंडिया के रिलेशंस ख़राब चल रहे हैं, तो देखने वाली चीज़ होगी इंडिया इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा। क्योंकि यूएस, बांग्लादेश की मार्केट पे पूरा यूएस का कंट्रोल रहेगा, ठीक है ना। और यूएस की गवर्नमेंट को भी, बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे भी यूएस का कंट्रोल रहेगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखनी होगी इंडिया को कि इंडिया इन चीज़ों को कैसे मैनेज करता है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।